Student, today I will tell you to find electric field intensity due to charge spherical conductor, which is the application of Gauss theorem. देखिए, अगर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है तो उस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के कारण उसके अंदर, उसके सरफेस पर और उसके बाहर की पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से हम गॉस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ओके, आपको बताएं कि जो कन्वेंशनल मेथड है जैसे कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ के मदद से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आता है? तो ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की एक तरह से। ठीक, सपोज कीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लीजिए, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज Q दिया जाता है। मान लीजिए इसको हम जब प्लस Q चार्ज देते हैं, जिसकी क्वांटिटी Q है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज इसके सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे? पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस कंडक्टर से इस Q क्वांटिटी के बराबर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए किसी तरीके से, बाई मेथड से, कोई स्पेसिफिक मेथड से। जब हम Q - Q बाहर निकालेंगे तो इस पे चार्ज ऑटोमेटिकली प्लस Q चार्ज आ जाएगा इसके सरफेस पे। इसका सेंस ये हुआ। अब ये इसका सेंटर है। हमें एक पॉइंट ये लेना है जिसको हम पॉइंट ए कह रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट बी है और इसके बाहर पॉइंट एक सी है। ये बाहर पॉइंट सी है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो हम आपको बताएंगे कि आउटसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक, तो आउटसाइड हम हेडिंग डाल देते हैं, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। देखिए आउटसाइड के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक गॉसियन सिलिंड्रिकल स्फीयर ऑफ विच रेडियस इज OC। OC सपोज कीजिए OC है R स्मॉल, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अब कंसीडर क्या करेंगे बेटा? कंसीडरिंग a Gaussian spherical surface, of radius small r. So in this way the point C will lie on the Gaussian spherical surface. Okay, so by the definition of electric flux through elementary surface around C, around the point C, समझिए कि ये एलिमेंट्री सरफेस है जिसे ds कह सकते हैं, और वेक्टर सरफेस है ds, और सिंस पॉजिटिव चार्ज Q is lying inside the Gaussian surface, therefore the electric flux will emit normally outward, radially outward। तो यहाँ पर इसी के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू एलिमेंट्री सरफेस डी एफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस थ्रू होल गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी एफ ई सफिक्स लगा दीजिए ई सफिक्स ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्योंकि देखिए डी एस और ई के बीच में यानी वेक्टर सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है क्योंकि एक ही लाइन में तो कॉस 0 होता है जिसको छोड़ देंगे और ये देखिए ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be constant will remain same at each point on the Gaussian surface because each point has equal distance from the center. Okay. तो ये आ जाएगा आपका E तो आउटसाइड ले लेंगे और यहाँ पे ds तो अब आप देखिए यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल या आप एक तरह से कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल जो है आपका सरफेस इंटीग्रल ये सरफेस इंटीग्रल है तो डी एस का क्या हो जाएगा ई और आपका सरफेस इंटीग्रल डी एस का क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर विच इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर तो इन दिस वे फाई ई इज इक्वल टू E 4 pi r square equation first by Gauss theorem phi E is equal to enclosed charge by Gaussian surface upon epsilon naught which is परमिटिविटी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनक्लोज चार्ज कितना होगा देखिए आपको बताएं कि इसका जो है जब चार्ज कंडक्टर को दिया गया था तो जब जैसे ही चार्ज इसको देते तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाता है स्मॉल सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं आपको ठीक अब यहाँ पे हमने क्या किया इनक्लोज चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस इनक्लोज चार्ज तो क्यू ही है ना तो हम यहाँ पे क्यू लिख देते हैं बेटा क्यू लिख देते हैं ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया अब ये इक्वेशन सेकंड अब देखिए आप यहाँ तक नोट कर लिया आपने बहुत सिंपल है यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हम रफ करें बोलिए नोट कर लिया बोलो ठीक है तो देखिए हमारा क्या निकला था फाई ई इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही थी ना ई 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अब देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे ही तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ठीक इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा in vector form
4 pi epsilon naught q upon r square r cap। r cap is the unit vector। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम बताएं इन सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्या होगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, सपोज कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल सिग्मा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, magnitude of electric field intensity in the form of surface charge density, we shall write 1 upon 4 pi epsilon naught, in the place of q we shall write 4 pi r square small sigma upon r square। okay, तो 4 cancel, या pi cancel, now it will become small sigma r square upon epsilon naught r square। So this is the magnitude of electric field intensity in the form of surface charge density due to the charge spherical conductor। और ये हमने आपको बताया outside the charge spherical conductor point पर। Now I shall tell you the charge spherical, due to charge spherical conductor, the electric field at the point on the surface of the conductor। अब हम आपको बताएंगे एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इसको कैसे बताते हैं। हम जानते हैं कि आउटसाइड हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात आपको बताते चले कि सरफेस पर, जस्ट ऑन द सरफेस अगर हम कहें तो चूंकि ईच पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, ठीक, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेट विद डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जस्ट सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इंटेंसिटी, लेकिन जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस तो कह देंगे जस्ट, यानी एट जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, तो हम जब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन स्मॉल आर था तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, जस्ट आउटसाइड है। क्योंकि हम देखिए जानते हैं कि r प्लस एच टेंस टू आर इफ h टेंस टू जीरो, यानी h बहुत स्मॉल है तो इस r प्लस एच को क्या लिखेंगे, r ही लिखेंगे। तो जस्ट आउटसाइड है तो h जो नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू r प्लस एच, इन कंपेरिजन टू r। तो समझ में आ गया। तो ये तो हो गया ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ आई विल टेल यू इनसाइड, एट द पॉइंट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। नोट कर लिया ना,
अब लास्ट पॉइंट है आपका, एट द पॉइंट इनसाइड, देखिए इनसाइड मान लिया पॉइंट हम ए पे देख रहे हैं, तो इनसाइड तो क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस होगी, इस सरफेस पर कि इनसाइड कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, सपोज कीजिए इनसाइड की रेडियस ये हुई आर डैश, गॉसियन सरफेस की आर डैश तो ये इसका मतलब ये होगा 4 पाई आर डैश होल स्क्वायर, ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बाई गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो चार्ज तो इंक्लूड जीरो है अपॉन लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या होगा, ई 4 पाई आर डैश स्क्वायर बराबर जीरो, यानी ई इज इक्वल टू जीरो अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर, यानी जीरो है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, यानी एट ईच पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो ये कंप्लीट हुआ, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दिस मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई हैव टोल्ड यू।